नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में ट्रेन नंबर 6 के पुल के पास एक रहस्यमयी फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। एक मकान की पहली मंजिल की दीवार पर गोली लगने के निशान मिले, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने ना तो गोली चलाते देखा और ना ही किसी को उसकी आवाज सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना के एसएचओ उमेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए और सीआईडी की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। घर में रह रहे किराएदारों और मकान मालिक ने भी किसी तरह की फायरिंग की आवाज से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन गोली चलने के कारण और हमलावर को लेकर रहस्य बरकरार है। सोनीपत पुलिस ने अपने जवानों की काम करने की क्षमता और स्किल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लाइन में एक खास ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पुलिस आयुक्त ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी के निर्देश पर किया गया। ट्रेनिंग 2 सत्रों में हुई, सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 12 से 2 बजे तक, जिसमें कुल 100 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक्सपर्ट ट्रेनर्स ने जवानों को आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल, उनकी बनावट, सही तरीके से उपयोग और रखरखाव के बारे में आसान तरीके से समझाया। साथ ही प्रैक्टिकल के जरिए हथियार खोलने, जोड़ने और साफ करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस तरह की ट्रेनिंग से पुलिस कर्मियों को आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे मुश्किल हालात में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शुरुआत 22 अप्रैल 2026 को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम 3 बजे तक वापस नहीं लौटी। जब उन्होंने स्कूल में पता किया तो स्टाफ ने बताया कि वह उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। परिवारजनों की आशंका के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत खरखौदा थाने में मामला दर्ज किया था। सहायक पुलिस आयुक्त खरखौदा जोगिंदर शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए और महिला विशेषज्ञ व लीगल एड द्वारा उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में और सख्ती बरतते हुए पॉस्को और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं। पुलिस ने इस मामले में गांव सैनीपुरा जिला सोनीपत निवासी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी जेल में है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर सेक्टर 7 फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दूध सप्लाई करने वाला एक कैंटर टायर पंचर होने के कारण हाईवे किनारे खड़ा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर परिचालक परवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सोनू घायल हो गया। टक्कर मारने वाला ट्रक चालक भी कैबिन में फंस गया और उसके पैर में गंभीर चोट आई है। इस दौरान पीछे से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार भी हादसे की चपेट में आ गई और उसे नुकसान पहुंचा। सूचना पर पहुंची भालगढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चों और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है। सोनीपत के वार्ड नंबर 15 में चुनावी हलचल अब तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव वलेचा ने अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग समर्थन देने पहुंचे। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मेयर पद के प्रत्याशी राजीव जैन और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान राजीव जैन ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी वार्डों में चुनावी कार्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार इसी वार्ड से इंदु वलेचा ने जीत दर्ज कर सीट भाजपा के खाते में डाली थी और इस बार पार्टी ने संजीव वलेचा पर भरोसा जताया है। बागी प्रत्याशियों के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं, और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी की नीतियों के साथ खड़ा रहता है। वहीं संजीव वलेचा ने अपने काम और विजन को सामने रखते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में उनकी पत्नी के कार्यकाल में वार्ड में लगातार विकास हुआ है और आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स लगवाने से लेकर कूड़ा पॉइंट हटाने तक कई काम किए गए हैं और आने वाले समय में वार्ड के सौंदर्यीकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विकास के दावों और संगठन की मजबूती के दम पर
वार्ड 15 की जनता इस बार किसे चुनती है? सोनीपत पुलिस ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए कुंडली थाना क्षेत्र से लापता 8 वर्षीय बच्चे को महज कुछ घंटों में सकुशल ढूंढकर उसके परिवारजनों को सौंप दिया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिस आयुक्त ममता सिंह IPS के स्पष्ट निर्देश हैं कि गुमशुदा बच्चों की खोज में क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।